चोर था, उसके घर बालक नहीं हो रहा था, पुत्र नहीं हो रहा था, तो संतान की प्राप्ति के लिए किसी ने उसे बता दिया कि मानव की बलि चढ़ाओ तो तुम्हें पुत्र हो जाएगा। तो गया और एक किसी व्यक्ति को पकड़ लाए बलि चढ़ाने के लिए। सारी तैयारी हो गई थी, बलि चढ़ाने का जैसा समय आया तो वो आदमी कहीं से बच बचा के भाग गया। अब नया आदमी कहाँ से लाएं? जाओ ढूंढ के लाओ कि समय हो रहा है देवी माँ की बलि का। तो भरत जी को पकड़ लाए। अब भरत जी को पकड़ के लाए, भरत जी को देवी माँ के सामने खड़ा किया, सामने बिठाया। तो जैसे सामने बिठाया तो कहा कि स्नान करो, इसको नए कपड़े पहनाओ, कुछ इसको मनपसंद भोजन दो, अंतिम समय इसका। तो स्नान कराया, मनपसंद वस्त्र दिए, भोजन दिया। अब ये तो बढ़िया आराम से इतने दिनों बाद लड्डू खाने को मिले तो मजेदार लड्डू खा रहे थे। चोरों के सरदार ने बोला बड़ा विचित्र आदमी है, जिसको पता हो सामने मौत खड़ी है उसके गले से लड्डू उतरे, या तो कोई पहुंचा हुआ महापुरुष है। और कहा अच्छा रुको, बस बहुत हो गया, लड्डू खा लिए। दो लोग को कहा इसकी गर्दन पकड़ के नीचे करो। भरत जी बोले पकड़ने की क्या जरूरत है, हम खुद नीचे कर देते हैं। तो खुद नीचे करके बैठ गए। तो चोरों के सरदार ने फरसा लिया और जैसे भरत जी को मारने के लिए तैयार ही था कि सामने जो देवी माँ उनकी मूर्ति थी, उस मूर्ति से देवी माता प्रकट हो गई और फरसा लेकर के चोर और चोरों के सरदार सबको करके एक एक करके काट दिया, मार दिया। जानते हो क्यों? ले ये जो पागलपन है, जो मूर्खता है, जो लोग कुछ लोग समझते हैं ना कि किसी देवी को, किसी मैया को बलि चढ़ाने से भगवान मिल जाते हैं, पुत्र मिल जाता है, धन मिल जाता है, वैभव मिल जाता है। अरे दुनिया की कौन सी माता किसी बालक के मरने से खुश होती है? देवी माँ को तुम मार के खुश कर सकते हो किसी जीव को? अगर खुश ही करना है और अगर बलि चढ़ाना है, तो अगर सचमुच देना है बलि, तो अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाओ, अपने दुर्गुणों की बलि चढ़ाओ। वो तो छूटते नहीं है, एक तम्बाकू तो छूटता नहीं है। चले बलि चढ़ाने के लिए। अभी भी होता है, कई क्षेत्रों में होता, हम देखते हैं, कई बार आंख आगे पीछे पता लग जाता है। अपने दुर्गुण तो छूटते नहीं, अपनी बुराइयां छूटती नहीं और उल्टे सीधे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान के भक्त बनना है तो सबके लिए हृदय में दया लाओ, तब भगवान का भक्त बना जाता है। तो देवी माँ ने लेकर के सब चोरों को मारा। श्री भरत जी महाराज आशीर्वाद मांगते देवी माँ से कि हे माँ आशीर्वाद दो, मेरे हृदय में भक्ति प्रकट हो। श्री भरत जी पर कृपा करी। भरत जी ने राजा रहुगण पर कृपा करी। एक राजा था, उसके अभिमान को दूर किया और कृपा करके श्री भरत जी की कथा श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई। आगे नरकों का वर्णन सुनाया। नरक क्या है? बोले व्यक्ति के कर्मों का फल है। मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण होती है ना, सुनिए कभी? हमको लगता है जब गरुड़ पुराण वाले पंडित जी आते कथा करने तो लोग सुनते तो है नहीं, उस समय आधे तो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, सो गए होते हैं। एक आध कोई बैठ करके ऐसे ही बस सुन रहा होता है। पर अगर उस समय सुन लिया होता ना, तो ये जो पाप करने वाला जो भाव है ना मन से दूर हो जाता। क्यों? क्योंकि जब पता लगता अरे भैया पाप करेंगे तो ऐसा भुगतना पड़ेगा, पाप का परिणाम ऐसा होगा, नरक में जाना पड़ेगा। अच्छा कई लोग कहते हैं नरक केवल डराने वाला, डराने के लिए, भैया डरा दे, केवल डराने के लिए नहीं है। यही जीवन की वास्तविकता है कि अगर बुरे कर्म करोगे तो उसके लिए कहीं भी बच नहीं पाओगे, बख्शे नहीं जाओगे, परिणाम भुगतना पड़ेगा। परिणाम के डर से आदमी थोड़ा कर्म करने से डरता है। अगर पता चल जाए परिणाम नहीं मिलेगा तो फिर कोई दुनिया में अच्छे कर्म ना करे। इसलिए नरकों की बात बताई गई है कि भैया पहले ही सावधान हो जाओ, जो जो कर्म करेगा उसको वैसी वैसी गति प्राप्त होगी। गलत काम करने से बचो। तो श्री
सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन सुनाते हैं। शिव अजामिल की कथा सुनाई गई कि जीवन में इसने भी बड़े पाप किए थे, पर फिर कई बार ऐसा होता है कि जब समझ नहीं होती तब तक हम बुरे कर्म करते हैं, पर भगवत कृपा से जब जीवन में समझ आ जाए उसके बाद उस कार्य को, उस पाप को वहीं रोक देना चाहिए। जो काम हो गया सो हो गया, जो पाप हो गए सो हो गए। जैसे अब कथा में आए, कथा में कोई व्यक्ति ऐसा हो मांस नशा कुछ खाता हो, कथा में आए, कथा ने बताया नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, कई बार कोई बात दिल में लग जाती है, तो अब उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर दो, अब छोड़ दो, अब आगे वो बुरा काम हम नहीं करेंगे। तब आगे के जो पाप जो अब न करने का प्रण बनाता है ना, उसके ठाकुर जी पूर्व के कर्मों को भी हरि नाम से नष्ट करते हैं। पर बार बार नहीं, बार बार किए गए कर्मों को फिर तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। पर जो अपराध कभी हो गया गलती से, अब भगवान ने बुद्धि दी, अब सुधर जाएं, अब हरि नाम करेंगे, आज से अपने जीवन को सात्विक बनाएंगे, हरि नाम फिर सब पापों का विनाश कर देगा। इसका उदाहरण दिया अजामिल। अजामिल के जीवन में खूब पाप थे, पर इसने नारायण नाम जपते जपते जपते, नारायण नारायण करते करते अपने जीवन को शुद्ध बना लिया, और फिर अंत समय में भी भगवान का नाम लेकर के भगवान की प्राप्ति करी। तो इसमें दोनों चीज़ें, भगवान के नाम की महिमा भी है कि कैसे भगवान का नाम जीवन के सब पापों का नाश करता है और हमारे जीवन को उज्जवल बनाता है। इसलिए कल भी हमने निवेदन किया था, खूब नाम जपा करो, खूब माला किया करो, क्योंकि जितनी माला करोगे ऐसे कई अपराध हैं जो हमसे गलती से भी होते हैं। दिन में हम जानते नहीं पर कितने अपराध करते हैं, तन से करते हैं, मन से करते हैं, वाणी से करते हैं। उन अपराधों का नाश ऐसे ही होगा। कैसे? हरि नाम जाप करके। रोज जितना नाम जाप करोगे, साथ साथ जैसे घर में रोज झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ती है, अगर 10 दिन झाड़ू ना लगाओ तो गंदगी जमा हो जाएगी, वैसे ही रोज नाम जाप करोगे तो मन में हर रोज का जो जो गंदगी है, पाप है, वो साफ होता जाएगा। अगर 10 दिन भी नहीं नाम जाप करोगे तो मैल जमता चला जाएगा, गंदगी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हर रोज नाम जाप करना चाहिए, हर रोज भगवान का सुमिरन करना चाहिए।